अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व तबीबा क़ुलूबिना व नूरि क़ल्बिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व औलादिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि ताहिरीन अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन वक़ाल नबीयुल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन वक़ाल नबीयुल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला यमूतूना बल यंतक़िलूना मिन दारिन इला दार सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन। जमी मर्द व ख़वातीन से गुजारिश है कि नबी आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इस यकीन के साथ कि आक़ाए दो जहाँ रहमत कौन मकां अहले मोहब्बत के दुरूद को बज़ात ख़ुद अपने गोश मुबारक से समात फरमाते हैं। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला वारिसि कमालिहि सय्यदिना व गौसना गौसल आदम अबू मुहम्मद शाइख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह अग़िस्नी व उमदुदनी बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुँह ढाँप के रखना कि गुनहगार बहुत हों, मुँह ढाँप के रखना कि गुनहगार बहुत हों, वो देखने आ जाएं। क्या है सानी? मैयत को मेरी देखने आएँ तो अजब क्या। मुँह ढाँप के रखना कि गुनहगार बहुत हों, मैयत को मेरी देखने आएँ तो अजब क्या। पुरफितन दौर है, क़यामत के क़रीब का दौर है, फ़साद उम्मत का दौर है। आप लीजिए मत कीजिए, जिसको मिला लेते चले जाइए और समात इधर रखिए। पुरफितन दौर है, क़यामत के क़रीब का दौर है, फ़साद उम्मत का दौर है। इस दौर में एक मुसलमान को किस अंदाज से जीना चाहिए, आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हमें। फरमाते हैं फ़साद उम्मत के दौर में लोग मेरी सुन्नतों को तोड़ेंगे और सुन्नत पर चलने वालों का मजाक उड़ाएंगे। ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में जो मेरी एक सुन्नत को भी ज़िंदा रखेगा तो उसको 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। एक दो शहीद नहीं, 100 शहीद। किस सूरत में? फ़साद उम्मत के दौर में, जब लोग आका की सुन्नतों को तोड़ेंगे और सुन्नत पर चलने वालों का मजाक उड़ाएंगे। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने वाले, हकीकत में जो जमात है अपनाने वाली जमात, आपकी सुन्नतों को, वो एक ही जमात है जिसका नाम अहले सुन्नत व जमात है। आका की सुन्नतों को भी अपनाते हैं, आका से मोहब्बत भी रखते हैं, आका का अदब भी करते हैं। और कौन ऐसे माँ बाप हैं जिनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमात से हो और वो ये ना चाहें कि मेरे बच्चों के दिल में हुजूर का इश्क पैदा ना हो।
हर सुन्नी माँ, हर सुन्नी बाप यही चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे ज़्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखे, मुझसे ज़्यादा वाबस्ता रहे, मुझसे ज़्यादा आपकी सुन्नतों को ज़िंदा रखने वाली रहे। और आका ने यह भी फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अब नतीजा दे रहे हैं आप अपने से मोहब्बत का, मन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। कितना आसान है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहना, सुन्नत को अपनाना। मगर याद रखें, सुन्नत को अपनाने वाले सुन्नी ही ये फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मोहब्बत नबी रखें, आदाब नबी अपने दिल में रखें, सुन्नतों को अपनाएं और हमसे कोई इम्तिहान ना हो, यूँ ही आसानी से छूट जाएं। नहीं, कल मैदान हशर में ये कहकर कोई अल्लाह ताला से छुट्टी रुखसत नहीं पा सकेगा कि मैं मुसलमान था मुझे बख्श दिया जाए, ये कलमा गो था मुझे बख्श दिया जाए, जब तक के उसकी ज़िंदगी में इस दुनिया में उसका इम्तिहान ना ले लिया जाए, जिसका ऐलान यूँ फरमाता है अल्लाह ताला अपने कलाम पाक में, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, और हम तुमको ज़रूर आजमाएंगे हर चीज़ से, मिनल खौफ, खौफ से आजमाएंगे, वलजू, भूख से आजमाएंगे, वनक्सिम मिनल अम्वाल, मालो दौलत की कमी से आजमाएंगे, वल अनफुस, तुम्हारी जानों से आजमाएंगे, वस्समरात, और फल फलारी से। यानी औलाद माँ बाप के दिल का फल होती है, औलाद देकर भी आजमाएंगे। वस्समरात से मुराद दुनिया के फल भी हैं, लेकिन इसकी हकीकी माना औलाद माँ बाप के दिल का फल होती है। औलाद देकर आजमाता है कि तुम अपनी औलाद को मेरे हबीब की मोहब्बत वाली, सुन्नतों वाली तालीम देते हैं, अदब वाली तालीम देते हैं कि बेईमान और बेदीन जमातों के साथ तुम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। ये इम्तिहान है माँ बाप का कि तुम्हारा बच्चा किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, कौन सी सोहबतों में है, किस जमात से तुम्हारे बच्चे का ताल्लुक़ है। ये जानना माँ बाप से के लिए ज़रूरी है, और उसी जमात से ताल्लुक़ रखें अपनी औलाद का जिस जमात से तुमने अपना ताल्लुक़ रखा है, अहले सुन्नत व जमात, जिसमें नबीयीन हैं, सिद्दीक़ीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। सालिहीन ही में तो औलिया अल्लाह होते हैं। तो अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है ज़रूर। जब किसी के बच्चे इंतकाल करते हैं, अल्लाह ताला इज़राइल से पूछता है, इज़राइल तुमने फ़लाँ की औलाद की रूह ली उनके माँ बाप के सामने। कितनी तकलीफ़ होती है अगर बच्चे के नाखून तराशते वक्त थोड़ा सा खून अगर नाखून से निकल जाए तो माँ बाप का दिल हिल जाता है, मेरे बच्चे को तकलीफ़ होगी। बुखार आ जाए तो दिल हिल जाता है माँ बाप का कि मेरे बच्चे को बुखार आ गया। सर दर्द हो तो माँ बाप का दिल हिल जाता है। माँ बाप से ज़्यादा कौन चाहते हैं इस दुनिया में अपनी औलाद को? जो कोई और रिश्तेदार इतना नहीं चाहते, सभी के मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, दिल में दर्द उनके कौम व मिल्लत का होता है, लेकिन माँ बाप की तरह कौन तड़पता है अपनी औलाद के लिए? इज़राइल से पूछता है अल्लाह ताला, तुमने फ़लाँ के औलाद की रूह उनके माँ बाप के सामने ली, यानी बच्चे का इंतकाल हुआ, बच्चा हाथ पैर घसा माँ बाप के सामने, उसके जिस्म से रूह परवाज़ हुई। अल्लाह से इज़राइल कहते हैं, रूह का लेने वाला फ़रिश्ता कहता है, हाँ इलाहुल आलमीन, मैंने फ़लाँ की रूह फ़लाँ के माँ बाप के सामने ली। तो अल्लाह ताला फरमाता है, फिर वो कैफियत देखते हुए कि बच्चा इंतकाल कर रहा है माँ बाप के सामने, तो उनके माँ बाप ने क्या किया उस मौके पर? सदमे की जो पहली ज़रब होती है, दिल को आदमी के जब ठेस पहुंचती है, तकलीफ़ होती है, कोई सदमा पहुंचता है, कोई गम की इत्तला मिलती है, तो जैसे ही इत्तला मिली, ठेस पहुंची, या नज़रों के सामने देख रहे हैं कि बच्चा गुजर रहा है, वो सदमे की पहली ज़रब है। सब्र नाम है पहली ज़रब पर सब्र करने का। रहते 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 ज़िंदगी में सब्र तो आ जाता है, लेकिन इसका नाम सब्र नहीं है। रहते 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 जो है बर्दाश्त भूल जाए, गम और सदमे को आदमी भूलता भी है, लेकिन इसका नाम सब्र नहीं है।
कि चंद दिनों के बाद सब्र आ जाए, चंद महीनों के बाद सब्र आ जाए, चंद बरसों के बाद सब्र आए। सब्र तो सदमे की पहली ज़रब पर आए, जैसे ही देखा तकलीफ वाली शय सब्र किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब्र, ये तकालीफ और ये सब्र हम देखते हैं मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सारी आजमाइशों की बरसात है आपके ऊपर, कोई एक आजमाइश से नहीं छोड़ा अल्लाह ताला ने आपको। जितनी आजमाइशों का तज़किरा इस आयत में है जो मैंने अभी आपको सुनाई, सब आजमाइशों से गुजरे, कहीं भी फेल नहीं है, बल्कि इस्तिक़ामत ईमान में और पाए सिबात में और ताकत मिलती चली जा रही है। इतनी ताकत आज एक माँ बर्दाश्त नहीं करती अपने बच्चे। आम तबई मौत से इंतकाल होता है, किसी एक्सीडेंट में नहीं, किसी हादसे में नहीं, किसी जालिम ने नहीं मारा, तबई मौत से इंतकाल हो रहा है, माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। होश नहीं रहता बाज़ औरतों को, पर्दे बेपर्दगी का, जनाजे के पीछे घर से बाहर निकल जाती हैं, बेखुदी ऐसी तारी हो जाती है एक सदमे से औलाद। लेकिन मैदान करबला में ये सारे गम टूटे हैं, सारी मुसीबतें टूटी है, ये सारे इम्तिहान लिए गए हैं। अपनी बहन से फरमाते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अपने खेमे में औरतों से फरमाते हैं, सीना नहीं पीटना, सर नहीं पीटना, बाल नहीं नोचना, गिरेबान चाक नहीं करना, बयान नहीं करना। यह है सब्र। ये चीज़ें होने वाली हैं। अपनी बहन को सब्र की तलखीन फरमाते हैं, अपने बच्चों को सब्र की तलखीन फरमाते हैं, अपने रिश्तेदारों को सब्र की तलखीन फरमाते हैं, और पूरे सब्र के साथ इम्तिहान इलाही में कामयाब होते हैं। कभी अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया, जबकि आपको मालूम है ये करबला का मामला होने वाला है, ये मुसीबतें गुजरने वाली हैं। कभी हुजूर ने नहीं फरमाया कि अल्लाह मेरे नवासे को इस तकलीफ़ और मुसीबत से बचा ले, बल्कि जब कभी हुजूर उस मंज़र की तरफ देखते कि ये होने वाला है, सब आपके पेश नज़र है, तो दुआ करते तो ये नहीं करते कि इस मुसीबत से बचा ले, ये दुआ करते अल्लाहुम्मा आतिल हुसैनी सब्रम व अजरा, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, अजर अता फरमा। बचा नहीं फरमाए। बचाने की अगर दुआ किए हैं तो अहले बैत के लिए नहीं है, अपनी उम्मत के दूसरे लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की दुआ फरमाएं। अहले बैत को कुर्बान करके उम्मत को बचा रहे हैं मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सारे इम्तिहान तो तुमने रूह ली। माँ बाप क्या कर रहे थे? उन्होंने सब्र किया, इन्ना लिल्लाह पढ़ी। तो जो माँ बाप सदमे की पहली ज़रब पर, इब्तिदाई इंतकाल के इत्तला पर या देखने पर जनाजा उठ रहा है, तहज़्ज़ुद तकफीन हो रही, कफन पहना जा रहा है, गुस्ल दिया जा रहा है, अबीर खुशबू से मुअत्तर किया जा रहा है, सीने पे कलिमा तैयबा लिखा जा रहा है, घर से जनाजा उठ रहा है बेटे का, औलाद का, माँ बाप ने क्या किया? इन्ना लिल्लाह पढ़ी। अगर इजराइल ये कहे मौला उनके माँ बाप ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी और सब्र किया, तो फरमाते हैं इनके लिए जन्नत में घर बनाओ। जिन्होंने अपने औलाद के गुजरने पर सब्र किया, घर बनाओ, उस घर का नाम जन्नत में बैतुल हम्द रखो, तारीफ़ वालों का घर। याद रखें मुसलमान माँ बहनें, भाई, मर्द, सब अपने अंदर इस्तिक़ामत ईमान की दुआ करें, जो अल्लाह ने पहले ही से अपने हबीब के सदक़े में नाजिल फरमा दिए कुरान में, और अपने हबीब से हमको सुना दिया है कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। है हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे, बेसब्री का ज़रा भी हमारे अंदर ज़र्रा बाकी ना रहे, किसी किस्म की बेसब्री ना हो। अफ़रिग़ अलैना सब्रन, मौला हम पर सब्र उंडेल दे, सब्र वाला बना, इतना सब्र दे उतना सब्र दे नहीं, सब्र उंडेल दे। अफ़रिग़ अलैना, सब्र की बरसात कर दे हम पर, सब्र में ज़्यादती अता फरमा। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, हम पर सब्र उंडेल दे, वह सब्बित अक़दामना, हमारा पैर फिसलने ना पाए ईमान से, शिकवा ना करें तेरा कि तूने हमारे सामने हमारे बच्चे को क्यों उठा लिया। वह सब्बित अक़दामना, ये पैरों में इस बात की बात नहीं है, ईमान के जो पाए हैं,
जो मुतजलजल हुए तो आदमी ईमान से पैदल हो जाता है। पाए इस्तिकामत, ईमान के पायों में इस्तिकामत अता फरमा, सब भी तकदा बना। और एक काम कर दे मौला, वन सुरना, तो हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौमों पर हमारी मदद फरमा। वो हमें पाए इस्तिक़लाल से हटाकर, ईमानी राह से हटाकर कुफ्र की राह पर डालना चाहते हैं, चाहे वो किसी किस्म का काफिर हो, उस काफिर से तो हमारी मदद फरमा। मंसूरना, तो हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन। तो क्या काफिर सिर्फ पत्थर परस्त है? ये काफिरीन, काफिर कौमों पर हमारी मदद कर, तो वो काफिर कौन है? ये सिर्फ बुतों के पुजारी ही नहीं है, एक वादहुल ला शरीक से हटके गैर खुदा की परस्तिश करने वाला ही काफिर नहीं है। कई किस्में हैं काफिरों की, ईमान वालों की भी कई किस्में हैं, ऐसे काफिरों की भी कई किस्में हैं। ईमान वालों की किस्म में एक आम मुसलमान भी है, कलिमा पढ़ता है, ईमान लाया, उससे ऊंचा दर्जा ईमान वाले का वली का है, उससे ऊंचा दर्जा ईमान वालों में शहीद का है, उससे ऊंचा दर्जा ईमान वालों में सिद्दीक का है, उससे ऊंचा दर्जा ईमान वालों में नबी का है, उससे ऊंचा दर्जा रसूल का है, और तमाम दर्जों में सबसे ऊंचा दर्जा तिलकर रसूल फज़लना बाज़ो मला बाज़। मेरे आका से बढ़ के सबर किसने किया बताइए? मदनी ताजदार से बढ़िया सबर किसने किया? आपसे ज्यादा सबर किसने किया? आका ने फरमा दिया, जो बंदा खुदा का जितना मुखर्रिब होता है, महबूब होता है, उस पर उतनी मुसीबतें टूटती हैं। फिर आका ने फरमाया, मुझ पर जितने मुसीबतें डाली गई किसी और पर नहीं डाली गई जितनी मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका से पूछा गया, आका आपको तकलीफ ज़्यादा कहाँ पहुँची? फरमाते हैं ताइफ में सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे ताइफ वालों ने दी। चारों तरफ से पहाड़ियों में से पत्थर बरस रहे थे आका पर, काफिर पत्थर मार रहे थे, जिस्म खून से लहूलुहान हुआ, ईड़े मुबारक नाले शरीफ खून से भर गई। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे वहाँ दी गई थी, आपको बजाते खुद वहाँ तकलीफ दी गई। और जो तकलीफ़ के एहसासात आपको हैं मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो अपने नवासों की तकलीफ़ का भी एहसास है, लेकिन आपने कभी ये नहीं फरमाया कि मौला इस तकलीफ़ से मेरे नवासों को बचा ले, बल्कि सब्र और अजर की दुआ की, तकलीफ़ से बचाने की दुआ की तो आका ने उम्मत के लिए, हम जैसे पापड़ गलीज़ गुनहगारों के लिए, मौला इनको तकलीफ़ से बचा, इनकी तकलीफ़ दूर, खुद जाते तकलीफ़ दूर करते उम्मत की। करबला मोहल्ला में क्यों नहीं आ गया आका? यहाँ तकलीफ़ दूर करने की दुआ क्यों नहीं फरमाई? तकदीर की मुआफ़क़त जितनी के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, हर वली, हर सिद्दीक़, हर शहीद, हर नबी मुआफ़क़त तकदीर करते हैं, लेकिन जितनी मुआफ़क़त जिस दर्जे की मेरे आका ने की किसी ने नहीं की। यही गौसे पाक की मजलिस का फैज़ान हम पर है कि गौसे पाक फरमाते हैं, हे ईमान वालों, अल्लाह के बंदो, तकदीर की मुआफ़क़त करो, मुखालिफत मत करो। कहीं से तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंच रही है तो मुआफ़क़त तकदीर करो, और पहुंचने दो तकदीर, तकलीफ़ और पहुंचने दो, हटाने की कोशिश मत करो। मगर हमें कैसा पता चले कि हमारी तकदीर में ये है और हम मुआफ़क़त तकदीर करें? पहले ये तालीम को हासिल करो कि ये जान लो कि तकदीर क्या है, तकदीर की मुआफ़क़त क्या है, एग्ज़ाम इम्तिहान क्या है। इसलिए तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतिन की तालीम दी गई कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ रखा गया है। इल्म में तस्दीक़ होती है, इल्म में दर्जे हैं, इल्म में आदमी बुलंद होता चला जाता है। यही तो सैयद शाह मोहिउद्दीन बियाबानी अलैहि रहमत व रिज़वान से उनके वालिद बुज़ुर्गार हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम सरवर बियाबानी साहब क़िबला, जिन्हें हम छोटे दादा पीर के नाम से याद करते हैं, उनको तालीम दी आपने। अल्लाह ताला की बारगाह में जब आदमी का ईमान, उसमें इस्तिक़ामत बढ़ते चले जाती है, तो तस्दीक़ जब उसका क़ल्ब करता चला जाता है तो तस्दीक़ में भी मदारिज हैं।
दर्जे हैं, तस्दीक के दर्जे हैं। आप फरमाते हैं, अब फरमाया कुरान खुलवाते अपने साहिबजादे से, छोटे दादा पीर से शाह सरोयान रहमान कहते हैं, मुहिद्दीन बियाल रहमान फारिग तहसील हो गए जामिया निज़ामिया बनी जामिया के शागिर्दों में। आप उनसे कुरान खुलवाते, जहाँ से चाहते पढ़ने का हुक्म देते, कोई तर्जुमा नहीं, कोई तफसीर नहीं लिखी हुई उसमें, कुरान है अरबी में, जहाँ से चाहते खुलवाते, कहते पढ़ो। मुहिद्दीन बियाल रहमान पढ़ते, आप कहते तुमने ये पढ़ा कुरान, इसका तर्जुमा करो। आप तर्जुमा करते, फरमाते इसकी तफसीर करो। आप उसकी तफसीर फरमाते इसका मफ़हूम ख़ास बयान करो। कुरान पढ़ो, तर्जुमा करो, तफसीर करो, इसके बाद इसका ख़ास मफ़हूम क्या है इस आयत का जो अब तुम पढ़े, बयान करो। अपने आप को किसी से ऊंचा ना समझना की तफसीर चल रही थी, अपने आप को किसी से ऊंचा ना समझना। और तक़वा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, किसी से अपने आप को ऊंचा ना समझने का नाम तक़वा है, ऐसा शख्स ही मुत्तक़ी होता है। गुरूर आ गया, मैं फ़लाँ से ऊंचा हूँ, तशरीफ़ लाई खलीफा साहब, गुरूर आ गया मैं फ़लाँ से ऊंचा हूँ, फ़लाँ मेरे से नीचा है, तो कभी रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए तालीम हमें यह दी जा रही है, छोटे बच्चे को देखें तो उससे अपने आप को कमतर यूँ समझे कि ये छोटा बच्चा गुनाहों में मेरे से कम है, मैं गुनाहों में बड़ा हुआ हूँ, ये तक़वा है। ज़ईफ़ुल उमर बुज़ुर्ग हस्ती बड़े आदमी को देखें तो ये तसव्वुर करें ये नेकियों में मुझसे बड़ा हुआ है, नेकियों में मैं कम हूँ, ये तक़वा है। आज हमारा हशर क्या हो रहा है, जो भी समझे मैं मुझे समझे, जो भी सुने मेरी बात सुने। पहले हम अपने आप को इस लायक तो बनाएं, तुम इस लायक तो हो जाओ कि जहाँ गए तुम्हारी चलने लगे। ये हक़ाइक़ तो अपना लें हम। हक़ाइक़ हमने अपनाया नहीं, तालीम हमने हासिल नहीं की, और चाहते हैं कि जहाँ गए हमारी हवा चले। नहीं चलती, नहीं चलती। क्यों? तुमने उस हवा को अपने ऊपर नहीं चलाया, वो हवा में अभी आए ही नहीं जो मदीने की गलियों की हवाएं, जो किसी वली के आस्थाने की हवाएं हैं, जो किसी शहीद की रहगुज़र की हवाएं हैं। इसलिए पीर फरमाते हैं, अपने शेख के ख़दमों की खाक बन जा। शेख के दरवाजे पे गया तो जो कुछ तेरे आमाल हैं, जो कुछ तेरा इल्म है, उसकी पोटली बना, शेख के दरवाजे के बाहर डाल दे। खाली होके जा तो भर के आएगा, तू भरा भरा आ जाएगा तो क्या लाएगा अपने शेख के पास। आज यही तो है ना, मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं, शेख के दरवाजे पे जा रहे, मैं कामिल तफसीर हूँ। कौन आए? कामिल तफसीर आए हैं शेख के दरवाजे पे, कुछ भी नहीं आए। कामिल फ़िक़्ह है, कुछ भी नहीं आए। जामियाती डिग्री का कामिल हूँ, प्रोफेसर हूँ, कुछ भी नहीं है तुम जब ये जान कर जा रहे हैं तो कुछ मिलने वाला नहीं है शेख के दरवाजे से। किराने पीर के पास क्या कमी थी इल्म की, अपने शेख के पास कैसे हाजिरी देते हैं। कुछ पाना है तो अपने आप को खाली करके जाना है। इसलिए फरमाते हैं फिर शेख के दरवाजे पे खाली होके जा। एक तो ये एहतमाम करें कि झोली में हमारी छेद ना पड़े, जो भी पड़ेगा बाहर निकल जाएगा। दूसरा ये कि झोली किसी गैर के आगे ना फैले, मुशरिक हो जाएगा, मुशरिक हो जाएगा। और हम खुदा का गैर, हमारी तालीमात में, तालीमात इस्लामिया में खुदा का गैर वो बुत हैं जिनकी परस्तिश की जाती है, वो काफिर हैं जो पूजा करते हैं बुतों की, और कोई गैर नहीं है। नबी गैर इलाही नहीं है, गैरुल्लाह नहीं है, सिद्दीक गैरुल्लाह नहीं है, शहीद गैरुल्लाह नहीं है, वली गैरुल्लाह नहीं है, ये अहलुल्लाह हैं। और गैरुल्लाह काफिर और वो बुत जिसकी परस्तिश की जाती है वो। हम अहलुल्लाह के पास जाते हैं, गैरुल्लाह के पास नहीं जाते। अहलुल्लाह को गैरुल्लाह कहने वाला काफिर हो जाता है। गैरुल्लाह कौन है? शरीयत इस्लामिया की तालीम में गैरुल्लाह कौन है?
वो काफिर हैं जो बुतों की परस्तिश करते हैं, याद रख लीजिए। वो बुत हैं जिनकी परस्तिश की जाती है, ये गैरुल्लाह हैं। अहलुल्लाह कौन है? नबी, सिद्दीक, शहीद, वली। तो हम गैरुल्लाह के पास झुकते ही नहीं। जब हमारा सर झुकता है अहलुल्लाह के पास झुकता है, जिससे खुदा खुश होता है और हमारे सर को बुलंद फरमा देता है। उनके कदमों पे सर हमारा है, उनके कदमों पे सर हमारा है, जिनको अल्लाह ने संवारा है। गैर जगह हम नहीं झुकते। गैरुल्लाह के आगे सर झुकाना कुफ्र है। अहलुल्लाह के आगे सर झुकाना ऐन अल्लाह का मंशा है, हुक्म है। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, कि तौक़ीर करो, उनकी ताज़ीम करो, फिर मेरे तस्बीह बयान करो। व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, तो तुम्हारी तस्बीह कामयाब हो जाएगी, तुम्हारा जिक्र करना कामयाब हो जाएगा, तुम्हारी नमाज कामयाब हो जाएगी, तुम्हारा हज तुम्हारे रोजे कामयाब हो जाएंगे। न सिर्फ ये, उनकी तौक़ीर ताज़ीम, उनके आगे सर झुकाने, उनकी बदल दिए जाएंगे। ये समरा सिर्फ अहले सुन्नत व जमात को मिलने वाला है। मासूम मुरादाबादी, ज़रा होश में आओ। कलम आ गया हाथ में, मजमून निगारी आ गई, तो ये मत समझो कि जो चाहेंगे लिख लेंगे और दुनिया खामोश हो जाएगी तुम्हारे कलम, तुम्हारी तहरीर को देखकर। इत्तेमाद में आज के मासूम मुरादाबादी का मजमून है। हेडिंग तो ऐसी है, ऐसा लगता है कि ये रसूलुल्लाह के बहुत चाहने वाले, गुंबद खिज़रा की फ़ोटो, मस्जिद नबवी की फ़ोटो के साथ हेडिंग से लगता है कि ये आशिक़ रसूल है। इनकी कलमकारी पूरी पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये सऊदी हैं, सऊदी डालडा खोर वहाबी हैं। और मजमून पढ़ने से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि इसके वहाबी होने का। मजमून पूरा पढ़ के, वो समझबूझ के साथ, वो तनक़ीद के साथ, वो तालीम के साथ अगर पढ़ें जो हक़ाइक़ की तालीम है, तो आप जानेंगे कि सऊदियों की तायीद कर रहा है, अंग्रेज़ों की मुखालिफत कर रहा है। अंग्रेज़ों की मुखालिफत करने वाला, हम ये समझे अंग्रेज़ का मुखालिफ है, यहूदी का मुखालिफ है, मुसलमान होगा। अंग्रेज़ और यहूदी की मुखालिफत के साथ साथ जो सऊदी हुकूमत की मुखालिफत नहीं करता, वो भी उन्हीं में शुमार किया जाएगा। जिस हुकूमत ने जन्नतुल बकी में एक भी गुंबद बाकी नहीं रखी, उसकी तारीफ करता है ये मासूम मुरादाबादी। आज जन्नतुल बकी जाएं, कोई गुंबद बताएं, जन्नतुल मोहल्ला जाएं, मक्के मुअज़्ज़मा में कोई गुंबद बताएं। ये सारे गुंबदों को अहले बैत अतहार, बड़े बड़े सहाबा किबार के मज़ारों पर जो खुब्बे, जो गुंबदें बनी थी, यही सऊदी हुकूमत ने तोड़ा है। मासूम मुरादाबादी, तू उस हुकूमत की तायद करता है। हेडिंग ऐसी देता है गुंबद खिज़रा का नक्श देकर अखबार में कि लोग तुझे सुन्नी समझे। फिर उसमें उन मुसलमानों को नाम नेहाद मुसलमान लिखता है जो इस इत्तला पर कि सऊदी हुकूमत, टाइम्स इंडिया की इस इत्तला पर कि सऊदी हुकूमत हुजूर के मज़ार शरीफ से आपके जिस्म अक़दस को दूसरी जगह मुंतकिल करने वाली है और बाद में गुंबद खिज़रा ढाने वाली है। उसके बारे में मजमून देख के टाइम्स ऑफ इंडिया से बहुत से मुसलमान जोश में आए, सऊदी हुकूमत की मुखालिफत करे। व्हाट्सएप पे डाल दिया, किसी ने नेट पर डाल दिया हुकूमत सऊदी के ख़िलाफ़। सऊदी हुकूमत के परख्चे उड़ गई, हवा बिगड़ गई, पसीने छूट गए, ये तौहीद परस्तों के पसीने निकल गए। कहा कि हमने ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा तसव्वुर ही नहीं है हमारा। अब मासूम मुरादाबादी लिख दिया, उन्होंने जब तक के किसी बात को की तहक़ीक़ ना हो जाए, किसी की मुखालिफत ने, एक मुसलमान तहक़ीक़ करता है, एक मुसलमान किसी मुसलमान को बुरा नहीं बोलता, तो वो मासूम मुरादाबादी अपने मजमून से साबित करता है कि यहाँ का मुसलमान मुसलमान पर एतराज़ नहीं करता है। सऊदी हुकूमत मुसलमान कब है, ये कोई साबित कर दे। ये तकरीर जब आएगी नेट पर, हम अभी चैलेंज कर दे रहे हैं, मासूम मुरादाबादी तू सुनेगा, तेरे जैसे मुसलमान मजमून निगार सुनेंगे। ठुंडा और ये साबित करना कि सऊदी हुकूमत का मुफ्ती मुसलमान है और सच्चा सुन्नी मुसलमान है, ये साबित करना।
हम तो सऊद के मुफ्तियों को यहूदियों से बदतर मानते हैं। लेकिन आज ऐसी बात जो अखबार में आई, उस पर जो मुसलमान एहतजाज किए, मासूम मुरादाबादी लिखता है ये नाम नेहाद मुसलमान है कि सऊद के जो यहूद और नसारा की साजिश का शिकार होके सरकार के खिलाफ अकायद की तालीम जिन्होंने दिखी, किताब तौहीद जिन्होंने लिखी, वो नाम नेहाद मुसलमान नहीं है। मासूम मुरादाबादी कलम उठाना सीख। सरकार के सामने गुस्ताखी करने वाला नाम नेहाद मुसलमान नहीं। अशरफ अली थानवी को नाम नेहाद नहीं लिखा, कासिम नानोती को नाम नेहाद नहीं लिखा, रशीद अहमद गंगोही को नाम नेहाद नहीं लिखा, रिजवानुल कासिमी को नाम नेहाद नहीं लिखा, आज के डालडा और वहाबियत को फितना और नाम नेहाद नहीं लिखा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मजमून को देखकर एहतजाज करने वाले मुसलमान को नाम नेहाद लिखता है। तुझे क्या हक है? तुझे क्या हक है मुसलमान को नाम नेहाद लिखने का? नाम नेहाद लिखना है तो सऊदी हुकूमत के मुफ्तियों को नाम नेहाद लिख कि सऊदी हुकूमत से जो जुमे का खुतबा छपकर निकलता है मिनिस्ट्री ऑफ वहाबियत से, कोई खतीब आलिम होकर भी पूरे सऊदी अरब में अपनी मर्जी से अपने अंदाज से खुतबा नहीं पढ़ सकता। वही जो मिनिस्ट्री से निकलता है वही पढ़ता है, जिसमें यहूदियों की मुखालिफत नहीं की जाती। क्यों? ये नाम नेहाद नजर नहीं आए तुझे जो यहूदियों की मुखालिफत नहीं करते, जो ये अंग्रेजों की गोरी चमड़ी को चूमते हैं, उनके लिए हजारों टन बदजानवर खिंजीर सुअर का गोश्त लाकर सऊदी अरब में उनको मेहमान बनाकर खिला रहे हैं, उनको नाम नेहाद नहीं लिखता। वो मुसलमान फिर कहता है तहकीक, अल्लामा तौक़ीर रज़ा खान साहब तहकीक करे और तहकीक के बाद जवाब देंगे, बोले सारे मुसलमानों को ये चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन जिस शुबे की बुनियाद, जिस हकीकत की बुनियाद पर मुसलमानों ने इस न्यूज़ को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, हाथ उठाकर मजमे में दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, या अल्लाह हमारे लिए हमारे मुल्क के शाम में बरकत दे, हमारे लिए हमारे मुल्क के यमन में बरकत दे। तो ये जो आज रियाज़ जिस शहर का नाम है सऊदी अरब के, उसका नाम नजद था पहले। नजदी भी बैठे हुए थे हुजूर की बारगाह में, ईमान वालों के साथ नजदी बेईमान भी बैठे हुए थे। नजदियों ने कहा वफ़ी नजदीना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप मुल्क शाम के लिए दुआ कर रहे हैं, मुल्क यमन के लिए दुआ कर रहे हैं, नजद में दुआ कीजिए, नजद के लिए दुआ कीजिए। हुजूर खामोश हो गए, ऐब ढकता था, खामोश हो जाते, फिर ना सवाल करते ये नजदी, ये वहाबी, ये सऊदी, ये अंग्रेज़ों यहूदियों के पालकड़े, फिर सवाल ना करते नजदी तो ऐब छुपता। दूसरी बार फिर हुजूर ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, या अल्लाह हमारे लिए मुल्क शाम में बरकत दे, हमारे लिए मुल्क यमन में बरकत दे। फिर नजदी कहने लगे वफ़ी नजदीना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह नजद में बरकत की दुआ कीजिए, शाम और यमन को दुआ दे रहे हैं। हुजूर फिर खामोश हो गए, अभी ऐब ढप रहा था। तीसरी बार फिर हुजूर ने दुआ की, शाम और यमन में बरकत की। फिर नजदियों ने कहा वफ़ी नजदीना या रसूल अल्लाह, आइए अब इनका पोल खोल रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो बार ऐब ढप गया, खामोश होते तो हमको पता नहीं चलता कि ये क्या हैं, लेकिन अल्लाह रसूल को मंजूर था। अच्छा खामोश हो जाते हुजूर एक बार दुआ करके, दूसरी बार दुआ करके, तीसरी बार फिर हुजूर दुआ करते हैं। मतलब कि मेरी दुआ में तुम मदाखलत मत करो। दो बार मदाखलत करे, मैंने तुम्हारा ऐब छुपाया, तीसरी बार तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। तीसरी बार हुजूर ने दुआ की, उन्होंने मदाखलत की, वफ़ी नजदीना या रसूल अल्लाह का, हुजूर ने उनका ऐब खोल के रख दिया। क्या फरमाया आका ने, हुनाका ज़लाज़िलु वल फितनु व बिहा यतलउ क़र्नु शैतान। मैं उस अज़ली महरूम खित्ते नजद के लिए कैसे दुआ करूं जहां से शैतान का सींग निकलेगा, जहां से फितने निकलेंगे। ये वो नजद है जिसका नाम आज सऊदियों ने रियाज रखा है। हुजूर ने इनका ऐब खोला। और याद रखो, साथ ही साथ ये भी याद रखें मुसलमान, ये देवबंद क्या है? क़र्नु शैतान का तर्जुमा है। हदीस के लफ्ज़ क़र्नु शैतान के, शैतानी सींग निकलेगा। क़र्नु शैतान के माने शैतान का सींग। क़र्नु शैतान का अगर तर्जुमा करें उर्दू में, क़र्न के माने गुरोह और बंद के हैं। शैतान
का तर्जुमा है देव, अरबी वर्ड है शैतान, उसका तर्जुमा है देव। हो गया तर्जुमा, हदीस से साबित हो गया। देवबंद से फितने निकलेंगे, आका ने पहले ही बता दिया, हमारे उलमा ने तर्जुमा करके बता दिया। हाँ, इंसानी सूरत में निकलेंगे मगर देव निकलेंगे। अशरफ अली थानवी देव के बंद से निकलेगा, इंसान की शक्ल लेकर, लेकिन हुजूर का गुस्ताख शैतान से बदतर होगा। रशीद अहमद गंगोही देवबंद से निकलेगा, रसूलुल्लाह का गुस्ताख वो शैतान से बदतर होगा। कासिम नानोती बानी फाउंडर ऑफ देवबंद शैतान से बदतर। इन तमाम जिनके मैं नाम ले रहा हूँ देवबंदियों के, गुस्ताखियाँ की है अपने लिटरेचर में, और फाजिल बरेलवी ने इनकी गुस्ताखियों को अपनी किताब अल कौकबतुश शहाबिया में छाप दिया है, सारी दुनिया को बता दिया है। ये रियाज नज्द जिसके लिए हुजूर दुआ नहीं दिए, उसी की एक शाख का नाम देवबंद है। ये वो फितने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में फैले हुए। गुस्ताख नबी मदरसे का नाम है तो देवबंद, इसकी शाख जिसका ताल्लुक देवबंद से हैदराबाद में है। दो शाखें हैं, एक दारुल उलूम अरबिया हैदराबाद, एक दारुल उलूम अरबिया सिकंदराबाद। हमीदुद्दीन आखिल के कायम किए मदरसे, इनका ताल्लुक भी देवबंदियों नजदियों से। शाह फजल इवाड़ मैं आपसे पूछता हूँ, दिखावे के लिए सुन्नियों की जबान बंद करने अगर दें तो दें किसी सुन्नी को, लेकिन आज तक शाह फजल इवाड़ किसी को मिला है तो एक अबुल हसन अली नदवी देवबंदी को मिला, और एक जमात इस्लामी के फाउंडर अबुल आला मौदूदी को मिला, और किसी सुन्नी को शाह फजल इवाड़ साबित कीजिए। अरे वो सुन्नी बड़े बड़े उलमा अकाबरीन इनकी निगाहों में काफिर और मुशरिक हैं। अबुल हसन अली नदवी मुसलमान है, अबुल आला मौदूदी मुसलमान है। अरे बेईमान मासूम मुरादाबादी, इनको नाम ने हाथ मुसलमान क्यों नहीं लिखता? सुन्नियों ने अगर टाइम्स ऑफ इंडिया बेबुनियाद खबर पर अगर एहतजाज किया है तो इस एतबार से किया है कि हाँ एहतजाज हम अगर कर ही देंगे इस न्यूज़ पर तो सऊदी कम से कम जो इरादा है उसमें तो फेल हो जाएंगे, एहतजाज तो पहुंचेगा। हुजूर की मोहब्बत की गुलामी में, जंजीर मोहब्बत में तो हम असल में उठेंगे। इसलिए सुन्नियों ने एहतजाज किया, क्योंकि वो सुन्नी जानते हैं कि माजी में यही सऊदी हुकूमत जो आज इनकार कर रही है कि हमने कब्र से निकाल के मुंतकिल करने का कोई इरादा नहीं किया है, इस पे जो मुसलमानों के जज्बात ठंडे हुए हैं, लेकिन वही हुकूमत जन्नतुल बकी से बीबी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के मज़ार के गुंबद को तोड़ा, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार के गुंबद को तोड़ा। जन्नतुल बकी में जितने सहाबा किबार की गुंबद है, अहले बैत अताहर की गुंबद है, सबको यही सऊदी हुकूमत में तोड़ा। जब ये प्रूफ अहले सुन्नत के पास है, मासूम मुरादाबादी तुझे नहीं मिला, तुझे नहीं मिला ये प्रूफ, ढूंढ। इस बुनियाद पे ये इस इत्तला पर सुन्नियों ने एहतजाज किया। इनको तू नाम नेहाद मुसलमान कहता है, मासूम मुरादाबादी सुन, तू नाम नेहाद मुसलमान है। तेरे सऊदी जिस हुकूमत की तू तायद करता है वो नाम नेहाद मुसलमान है। सुन्नी मुसलमान का एक बच्चा नाम नेहाद नहीं है, वो पक्का कट्टर अपने आका का चाहने वाला है, दुरूद सलाम पढ़ने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, अकीदत रखने वाला है। ना हम किसी अखबार के एडिटर को बख्शेंगे जो मासूम मुरादाबादी के तहत मज़ामीन अपने अखबारात में छापता है, ना मासूम मुरादाबादी को बख्शेंगे, ना ये जिनकी तायद करके जिनके गुण गा के पेट्रोल और डॉलर पे पढ़ रहे हैं, ना इनको बख्शेंगे। हमको जो तालीम मिली हकीकी सच्ची पक्की सुन्नी कादरी हनफी तालीम मिली है, इसको जिंदा रखेंगे और यही तालीमात को हम आम करते रहेंगे। अर्ज कर रहा मेरे भाई, अल्लाह ताला ने अपने कलाम में पाक फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, फरमा रहा अल्लाह ताला, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन ये अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। और वो आखिरी नबी ने हमें बताया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला यमूतूना बल यंतखिलूना मिन दारिन इला दार। औलिया अल्लाह मरते नहीं, वो एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल होते हैं। इंतकाल मकानी का नाम मौत नहीं, औलिया मरते नहीं। हम इस तफसील को यही ब्रेक कर रहे हैं
कि इस पे कोई एतराज़ करे तो फिर इसका हम तफसीली जवाब दें। बस इतना कहेंगे, औलिया मरते नहीं, अल्लाह के दोस्त मरते नहीं, एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल होते हैं। मेरे अजीज़ों, ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा। अगर वो नज़र होती, जैसे वो हजरात जिसको वली नज़र नहीं आता, वो अपने शेख, अपने वली, अपने शेख की मज़ार पे हाज़िर होता है औलिया अल्लाह की, तो उसकी आंखों में आंसू होते हुए फातिहा पढ़ता है दर्द से। और जिनको औलिया क़ुबूर में जिन्हें कश्फ है, जो जाते हैं मज़ार पे वली नज़र आता है, उनके आंख में आंसू नहीं आता। वो देख रहा है, क्यों रोएगा? जो नहीं देख रहा वो रोएगा। जो नहीं देख रहा है वो रोएगा, जो देख रहा है उसका रोना कुछ और होगा। नहीं देखने वाले का रोना नहीं दिख रहे हैं इसलिए रो रहा है, लेकिन जिंदा मानता है। मेरे आका ने फरमाया मकान बदला है, ये मरा नहीं। फिर ला यमूतूना बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दार, एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल। तो हम में अगर वो नज़र नहीं है, वो कश्फ नहीं है, वो मेयार ईमान हमारा नहीं है कि किसी वली की मज़ार पे जाकर उस वली का दीदार बनफ्स नफीस कर सकें, तो ये ईमान रखें कि वो ज़िंदा है। अभी तेरे ईमान में कुछ मुर्दगी है, तेरे अमाल, तेरे तक़वे में कुछ कमी है, जिसकी वजह से तुझे कश्फ नहीं हो रहा है। तेरी आँखें, बातिनी आँख रोशन नहीं है, सिर्फ सर की आँखों का तो दीवाना है, सिर्फ सर की आँखों का इलाज कराता है, सिर्फ सर की आँखों ही का ऑपरेशन कराता है, सिर्फ सर की आँखों के लिए दवा खाता है। लेकिन जो दिल की आँखें हैं, ना यहाँ कोई दवा काम कर सकती है ना कुछ, बल्कि इसके लिए गुनाहों से परहेज़ करते हुए, नेकियों की तरफ आगे बढ़ते हुए, बड़े छोटे का अदब लिहाज रखते हुए, महबूबीन का आदाब, उनकी मोहब्बत रखते हुए, अपने शेख से सच्ची चस्पीदगी रखते हुए आगे बढ़ता है, तो फिर वो अंदर की आँख रोशन होती है। फिर नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने सर की आँख दी है और दिल की भी आँख दी है और सिर्रुन यानी राज की आँख दी है। 3 आँखें होती है मोमिन को। बोल रहे हम दावा तो ईमान का कर रहे हैं, एक ही आँख, अंदर की भी बंद, राज को तो पहुँचे ही नहीं। एक यही खुली, अंदर की बंद बंद है, नहीं खुली अभी तक। अल्लाह माशाअल्लाह, इसमें कौन है मैं नहीं कह सकता, मेरी तो नहीं खुली अभी अंदर की आँख। सिर्रुन तो जानते ही नहीं। लेकिन फिर आप फरमाते हैं मोमिन 3 आँख रखता है, दुनिया के जाहिर को देखना चाहता है, सर की आँखें खोल के देखता है, ये है, ये है, ये है, ज़मीन आसमान है, फुलाएँ फुलाएँ। लेकिन जब छुपी चीज़ को देखना चाहता है मोमिन, कब्र के अंदर की, पर्दे के अंदर की, हिजाबात के अंदर की चीज़ों को देखना चाहता है, तो फरमाते हैं गौसे पाक कि सर की आंखों को बंद करता है, दिल की आंख खोलता है, उससे छुपी चीज़ों को देखता है। फिर फरमाते तीसरी आंख, जब अल्लाह ताला के अनवार और जलवे, उसकी सिफात को देखना चाहता है, ये आंख भी बंद कर लेता है, सर की, दिल की आंख भी बंद करता है। सिर्रुन राज की आंख खोलता है तो अल्लाह ताला का दीदार करता है, उसके जलवे देखता है, उसके सिफात को देखता है। हम एक ही आंख के पीछे पड़े हुए, अल्लाह हमें बातिनी आँख भी अता फरमा, राज की आँख भी अता फरमा। गौसे पाक की तालीमात मजबूती से जो है आप पर की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। महबूब सुबहानी हज़रत से शाह अफ़ज़ल बियाबानी, हज़रत से शाह सरबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के सदक़े तुफ़ैल, ये मजलिस सैयदी मुर्शिदी ने क़ायम की, उनके सदक़े तुफ़ैल में हमको पाबंदी से इन मजालिस के करने की तौफीक अता फरमा। तालीमात गौसे पाक जारी सारी रखने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में बरकत दे, हमारे इल्म में बरकत दे, हमारी उम्र में बरकत दे, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, मुसीबतें दूर फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा। जिन घर में अनबिया ही हमारी बहनें बैठी हैं मौला, उनके चेहरे के फूल खोल दे मौला। एक ज़माने से दुआएँ हो रही है और हमारी दुआएँ बाज़ ऐसी हैं कि आक़ा दो जहां की बारगाह में मांगा गया वो कबूल हुई, बाज़ ऐसी हैं कि वहाँ भी मांग के आने से कबूल नहीं हो रही है। ऐसा क्या हमारे सीनों में गंदगी है
क्या हमारी दुआओं में तासीर नहीं है, ऐसा क्या हमारे अंदर खामी है मौला जिसको हम नहीं जानते, तू जानता है, वो हमारी खामी दूर फरमा। अपने हबीब के सदक़े जिन जिन हज़रात ख़वातीन मर्दों के लिए, भाइयों बहनों के लिए दुआ की गई है, उनके हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा। जो बिन ब्याही बहनें हैं उनके चेहरे के फूल खोल दे, अच्छे रिश्ते दिला, और जो बेरोज़गार हैं रोज़गार की दौलत से सरफराज फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका।